मेरा नाम फेलिक्स टप्पो है। मैं रांची महाधर्म प्रांत का महाधर्माध्यक्ष हूँ। आप सबको मेरी ओर से जोहार। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को करम त्यौहार के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम करम का पर्व फसलों की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। अतः आज के दिन फसलों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके साथ ही करम का पर्व उन लड़कियों के लिए मनाया जाता है जिनका लगन हाल ही में हुआ है और जो सुयोग्य माताएं होने के लिए अपने को तैयार कर रही हैं। आज वे अच्छे वर और स्वस्थ संतान पाने के लिए उपवास व्रत रखती हैं। इसके लिए वे करम राजा की सेवा पूजा करती हैं और उनका आशीर्वाद मांगती हैं। इसके साथ ही वे उपवास व्रत रखती हैं ताकि भाइयों का कल्याण हो। करम कहानी के अनुसार करम मनाने और करम की पूजा करने का कारण इस प्रकार बताया जाता है। 7 भाई और 7 गोतनी की कहानी में सबसे बड़े भाई ने और कर्मा धर्मा की कहानी में कर्मा ने करम राजा की सेवा पूजा नहीं की, उल्टे गाड़ी हुई करम डालियों को उखाड़ फेंका और करम राजा का अपमान किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसकी फसलें बर्बाद हो गईं और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आ गईं। तब उसने अपने दुष्कर्म के लिए पश्चाताप किया, करम राजा की खोज की और उसकी सेवा पूजा की। तब उसे पुनः आशीर्वाद मिला। इसी की यादगारी में आदिवासियों के बीच करम का पर्व मनाया जाता है। करम त्योहार में करम डालियों को देवतुल्य बहुत ही आदर दिया जाता है। शाम को लड़के लड़कियां गाते बजाते करम काटने जाते हैं। काटने से पहले करम वृक्ष पर सिंदूर लगाया जाता है और अरवा धागे से 3 बार बांधा जाता है। इसके बाद पेड़ की 3 डालियों को काटा जाता है। इन डालियों को जमीन पर गिरने से पहले ही उपवास व्रत रखने वाली लड़कियां हाथों हाथ संभाल लेती हैं। फिर इन डालियों को सम्मान के साथ गांव के पहान के आंगन में ले जाती हैं। पहान इन डालियों को अखाड़े में गाड़ देता है और एक स्वच्छ धागे से बांध देता है। लड़कियां अपने अपने करम डौरी को करम के नीचे रख देती हैं। करम टोकरी में कुछ चावल, चिवड़ा, खीरा जो मानव शिशु का प्रतीक है, मिट्टी का जलता दिया, कुछ फल और धान की खोपलें रखी जाती हैं। जिन लड़कियों का लगन हुआ है उन्हें दुल्हन की भांति कंधे पर ढोकर करम के चारों ओर 3 बार घुमाया जाता है। लोग शाम का भोजन करने चले जाते हैं। उपवास करने वाली लड़कियां सिर्फ हल्का जलपान करती हैं। इस समय भी करम को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। गांव के सयाने लोग करम को पहरा देते हैं। खाने के बाद जब लोग जमा हो जाते हैं तो एक बुजुर्ग करम की कहानी बतलाता है। इसके बाद करम के चारों ओर नाच गान का क्रम प्रारंभ होता है जो अगले दिन दोपहर तक चलता है। दोपहर को करम की डालियां उखाड़ी जाती हैं और नाच गान और सम्मान के साथ घर घर घुमाई जाती हैं। घर मालकिन करम डालियों पर सिंदूर लगाती है और नाचने वालों को रोटी आदि का उपहार देती है। इसके बाद जुलूस में करम डालियों को विदा दी जाती है और उन्हें पास ही के नदी या तालाब में विसर्जित कर दी जाती है। करम के दिन इन लड़कियों को नए कपड़े दिए जाते हैं। बहनें भाइयों के लिए प्रेम का चिन्ह एवं नवजीवन का प्रतीक जवा फूल बांटती हैं। मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों, करम त्योहार के प्रतीक के रूप में कई गहरे धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मूल्य अंतर्निहित हैं।
मैं इस पर्व में आदिवासी आत्मा की कई विशेषताओं को देखता हूँ। पहला, इस पर्व में फसलों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए आर्त देवता से प्रार्थना की जाती है। दूसरा, इस पर्व में उन लड़कियों को स्नेह, सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाता है जिनकी हाल ही में लगन लगी है। तीसरा, सामाजिक संरचना की व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपरा को इस पर्व में सुरक्षित रखा जाता है। चौथा, यह एक सामाजिक पर्व है जो गांव के सभी लोगों को बंधुत्व और एकता के सूत्र में बांधता है। पांचवा और अंतिम, करम पर्व नाच गान और आनंद मनाने का अच्छा अवसर है। इस तरह सचमुच करम पर्व आदिवासियों के जीवन, उनकी आस्था और उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पर्व है। मेरी ओर से आप सभी आदिवासियों को मेरा जोहार।